मुंबई में खार एवं बांद्रा सेवा केंद्र के बाद सांता क्रूज ईस्ट और वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा ओरियन मुक्ता सिनेमा में ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक फिल्म द लाइट की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, शशि शर्मा, अनुराधा शर्मा, सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हेमंत पांडे, राइटर, डायरेक्टर और काउंसलर आसिमा भट्ट, प्लेबैक सिंगर पामेला जैन, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड समेत कई हस्तियां पहुंची। इस इवेंट में सांता क्रूज वेस्ट की प्रभारी बीके मीरा बहन, सांता क्रूज ईस्ट की पीके कमलेश दीदी, बॉलीवुड स्टूडियो की ओर से विशेष फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेटर बीके शिखा बहन, राजयोग शिक्षिका बीके प्रशांति बहन और महाराष्ट्र के बीके दीपक हरके उपस्थित रहे और इवेंट का शुभारंभ किया। नब्बे मिनट की इस फिल्म ने देखने वालों के मानस पटल पर एक दिव्य छाप छोड़ी। चलिए सुनते हैं उनके कुछ सुंदर अनुभव। मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत बढ़िया लगी और सबसे एक्साइटमेंट ये था कि उसको जो है सुजीत सरकार ने उसको बनाया और एनिमेशन में बनाया, तो वो एक एक्साइटमेंट शुरू से ही बना हुआ था। जब फिल्म देखी नहीं थी और फिल्म देखी तो उसमें टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर बनाई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकली बनाई है। और मैं मतलब जिस तरह से पोर्ट्रे किया कहानी को, वो एक सामान्य घटना को या सामान्य कहानी को थोड़ा और तो जो तारे सितारे लगवा दिए सुजीत सरकार ने, वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस वक्त के का संघर्ष, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब से हम उस फिल्म से जुड़े हुए थे, तब से लेके अब तक के इतिहास, आज तक के इतिहास को हम लगभग थोड़ा थोड़ा परिचित उससे हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उस वक्त की उन बहनों का संघर्ष भी याद है। और आज जिस तरह से इतना पूरे विश्व में पूरा सब ब्रह्म कुमारी की शाखाएं हैं, लोग हैं, उनको चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले, उस तरह से जीवन शैली जीने वाले सब लोग हैं, उन सबको जो दशा और दिशा मिली है उसके लिए हम बहुत आनंदित हैं और खुश इस बात पे हैं कि हम जल्दी उस पर हम भी शामिल होने जा रहे हैं, माउंट आबू। तो पिक्चर से ज़्यादा तो हम व्यक्तिगत रूप से उस जगह को फील करेंगे, महसूस करेंगे, आनंदित होंगे। जिस तरह से ये फिल्म बनाई है, मुझे सही में उसका सब अप्रिशिएट करेंगे। आज की पीढ़ी को ये ज़रूर देखना चाहिए। और बाबा का जो कैरेक्टर उन्होंने खड़ा किया है उसमें बहुत ही रियल लगता है। पहले मुझे लगा था एनिमेशन मतलब थोड़ा कार्टून टाइप का होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो इंसान दिखाए हैं, उन्होंने सब पर्सनैलिटीज़ तो रियल लगते हैं। उनके हाथ, उनका जो हाव भाव है चेहरे का, या उनका जो लिप सिंक है, इतना रियल है। और जिन्होंने भी डबिंग किया है बहुत अच्छा किया है, संगीत भी बहुत अच्छा है और बहुत मेलोडियस है और अच्छे संस्कार होते हैं मन पर। तो बाबा का कैरेक्टर आज तक सुना था और उनको हमने पोस्टर्स में देखा था, लेकिन ऐसा लगता है वो हमारे सामने साक्षात खड़े हैं। ओम शांति। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी द लाइट। आज इसकी जो रिलीजिंग हुई है उस पर आए, हमने देखा और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बाहर का जो सुख है और आंतरिक जो सुख है उसकी खोज करा, कैसे उस जर्नी को आगे लिया हमारे बाबा ने। तो बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल फिल्म है, अच्छी तरह से बनाई है और बहुत ही इंस्पायरिंग थी। मुझे लगता है हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए और मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं इस जर्नी में और आगे जाना चाहती हूँ, बिकॉज स्पिरिचुअली जब हम जाते हैं तो मन की शांति बहुत ही बढ़ती जाती है। और आज मैंने लाइट फिल्म देखी, इतना मजा आया, ऐसा लगा कि ये हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए जिसकी हम तलाश में थे। और हम लोग बाबा के बच्चे होते हुए भी बीच बीच में कभी गोते खा जाते हैं, और शायद मैं भी ऐसा खो गया था बीच में कि मैं पिछले 1-1.5 महीने से हेल्थ वाइज ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसकी ज़रूरत थी मुझे आज, ये इसलिए मुझे दिखाई गई मैसेज की। So I loved it. Today I watched this beautiful film called The Light, and the tagline, "The Journey Within," that is really inspiring. और बहुत अच्छी फिल्म थी एंड मुझे बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई while watching the movie. I think आज के जो present day situations of tensions and so much negativities है, everybody should watch this movie and inspire within
to start this journey. Om Shanti. द लाइट एक ऐसी फिल्म है जिसे देखते हुए लग रहा था कि मैं लाइट में गोते लगा रही हूँ, एक रूहानी लाइट में। आई वॉज फीलिंग सो लाइट, सो प्योर, लाइक अ फेदर। और इस फिल्म में जो एक इसका जो सॉन्ग है, एक एंथम सॉन्ग है, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल सॉन्ग जो थ्रू आउट फिल्म में बज रहा था। एंड इस मोटिवेशनल फिल्म कि तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, और तैरना जो है वो रूह में तैरना है और ऊपर की परमात्मा तक पहुंचना है। रियली इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल फिल्म एंड ब्यूटीफुल टू वॉचिंग दिस फिल्म। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत सी फिल्में देखी हैं, ये फिल्म सचमुच मुझे रूह से अच्छी लगी। खूबसूरत फिल्म। ओम शांति। जो मैंने मूवी देखा मुझे लग रहा है कि, लेकिन मेरे पास तो टाइम थोड़ा कम है, बट मैं चाहूँगा कि इनसे मैं जुड़ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जुड़ जाऊँ तो मुझे और अच्छी सीख मिलेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। एक रिफाइंड फिल्म मैंने बहुत समय बाद देखी है, एटलीस्ट इंडिया के अंदर। और चूंकि मैं इनके बारे में थोड़ा जानता हूँ, तो ये जो कहानी है बहुत सच्ची कहानी है और बहुत ऑथेंटिकली सुजीत सरकार जी प्लस उनकी जो टीम है उन्होंने बनाई है। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द फिल्म बिकॉज इट्स रियली इंस्पायरिंग एंड इज द नीड ऑफ टुडे। मुझे कुछ एक सीन तो बहुत ही खूबसूरत लगी, जिसके अंदर वो जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी बालिकाएं हैं, वो जाके जब वो कोर्ट के अंदर जब वो केस करते हैं, विच वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और जब बहुत सारे समुदाय के लोग जो बाबा से आके आर्गूमेंट करते हैं, तो उनको बताते हैं कि इस संस्था का मोटिव क्या है और किस वजह से, मतलब जो है हमारा उद्देश्य क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है द लाइट मूवी को देखें और इससे कनेक्ट हो, और परमात्मा जो है, परम पिता परमात्मा हमसे क्या कहना चाहते हैं, और स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने कि हम जो है ये शरीर नहीं है, एक आत्मा है। और द लाइट मूवी से यही बात दिखाने की और समझाने की कोशिश की गई है। बहुत सुंदर मुझे लगी। पिता श्री ब्रह्मा बाबा की जो अद्भुत जीवन कहानी इसमें कही है, तो देखने से ही एकदम सभी को प्रिंट हो जाएगा। और ये भी महसूस होगा सभी को कि हमें भी अपना जो कनेक्शन है आत्मा का, वो परमपिता परमात्मा के साथ हमें भी जोड़ना चाहिए। और ये बहुत अनोखा था और बहुत ही अद्भुत था और बहुत सुंदर था, ताकि लोगों के जीवन में जो है वो बहुत अच्छी तरह से परिवर्तन आएगा उन्नति की ओर। और सभी आत्मा का कनेक्शन तो परमात्मा के साथ जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन साथ साथ अपना जीवन जो है वो अपना जीवन में भी दैवी गुण ला करके अपना परिवर्तन करेंगे और उत्कृष्ट जीवन बनाएंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि किस तरह से आज संसार के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है, और वही आध्यात्मिक क्रांति विश्व में शांति ला सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, लेकिन इंसान को बनाने की बात है, अपने जीवन के अंदर मूल्यों को धारण करना। तो ब्रह्मा कुमारी के बारे में जो भी किसी के मन के अंदर कोई भी विचार आते हैं, मुझे लगता है ये फिल्म उसके लिए एकदम स्पष्ट आईना है, जिससे मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा कुमारी इज ए ओपन बुक and it is transforming the whole society through its values and through its practical life. शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस फिल्म के जरिए मुझे एक नया ज्ञान की प्राप्ति हुई कि कैसे हम डे टू डे वर्किंग में भी अध्यात्म को अपने जीवन में ला सकते हैं, एक सच्चरित्र और सच्चा इंसान बन सकते हैं जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो और समाज के लिए भी कार्य कर सकता है, अपना डे टू डे वर्क भी कर सकता है। तो ये चीज बाबा ने हम लोगों को बताई।